हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट पैरामीटर में सबसे पहला है आप लोगों का पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें दो सप्लाई मैंने लगाया है, प्लस VCC और माइनस VE। ठीक है, तो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द चेंज इन सप्लाई वोल्टेज प्रोड्यूसिंग इट एंड कीपिंग अदर पावर सप्लाई वोल्टेजेस कांस्टेंट। ठीक है, फॉर्मूला से भी क्लियर है कि PSSR इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज क्या हो सकता है? इट वुड बी प्लस VCC। अगर प्लस VCC एक्ट कर रहा है तो माइनस VE को मैं कांस्टेंट मानूंगा। अगर माइनस VE एक्ट कर रहा है तो प्लस VCC को मैं क्या कर लूंगा? कांस्टेंट मान लूंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अगर बहुत स्मॉल होता है तो मेरा जो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो है वो मिली वोल्ट पर यूनिट वोल्ट या फिर माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट में मैं कंसिडर करता हूँ। जैसे कि IC 741 के लिए 30 माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट का पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो होता है। सेकेंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द स्लीव रेट। ठीक है, तो स्लीव रेट मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि द अमाउंट ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्लीव रेट, और वी कैन से इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ टाइम। सो इट कैन बी रिटन मैथमेटिकली, स्लीव रेट इज इक्वल टू dV0 by dt मैक्सिमम, इट यूनिट इज वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड। इसका यूनिट जो होता है वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड होता है। ठीक है, स्लीव रेट को हम लोग कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ओमेगा VM भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओमेगा में टाइम वाला टर्म है 2πf एंड f इज नथिंग बट 1/t एंड व्हाट इज VM इज द मैक्सिमम वोल्टेज। सो स्लीव रेट कैन बी रिटन लाइक दिस, that is omega VM and omega VM is nothing but 2πfm लिख सकते हैं हम लोग, FM VM। ठीक है, और ये वोल्ट पर सेकेंड इसका क्या होगा? यूनिट होगा। थर्ड है मेरा मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल एट विच undistorted output can be obtained. The maximum frequency is the maximum allowable frequency of the input signal at which undistorted output can be obtained. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने FM is equal to शो किया है। FM is the ratio of slew rate divided by 2πVM। ठीक है, slew rate वही है मेरा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को, इस FM को मैं फुल पावर बैंडविड्थ ऑफ ऑप-एम्प भी बोलता हूं। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी या फिर फुल पावर बैंडविड्थ ऑफ ऑप-एम्प बोलेगा तो आप लोग एक ही चीज को डिफाइन करोगे। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि स्लीव रेट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो स्लीव रेट को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सर्किटरी आप लोगों को शो किया है, आप लोग देख सकते हैं। इस सर्किटरी में जो मेरा सबसे पहला ऑपरेशनल एम्पलीफायर है GM1 लिखा हूँ। हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में पढ़े हैं कि GM इज रिफर्ड टू एज ट्रांस कंडक्टेंस एंड आई नीड नॉट टू डिफाइन इट, you can see or you can refer some references related to field effect transistor कि ट्रांस कंडक्टेंस क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज को मैंने नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के रिस्पेक्टिवली शो किया है। ठीक है, और सेकेंड स्टेज जो है इसका गेन जो है A2 सेकेंड एम्पलीफायर जो है, यहाँ पे मैंने फीडबैक में कैपेसिटर दिया हुआ है और इसका जो गेन है वो क्वाइट ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, थर्ड स्टेज में भी मेरा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। थर्ड स्टेज का एम्पलीफायर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 है। तो कहीं ना कहीं गेन जो है इसका सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में रिड्यूस हुआ है। सेकेंड स्टेज में मैंने एक कैपेसिटर
का फीडबैक लिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग इसको समझने के लिए मैथमेटिकली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दिखाया था वो एक वोल्टेज फॉलोअर मोड है। ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जो देख रहे हैं ये वोल्टेज फॉलोअर है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली आप लोगों के इनपुट से कनेक्टेड है विदाउट एनी फीडबैक रेजिस्टेंस। दैट मीन्स इट इज हैविंग यूनिटी फीडबैक। ठीक है, तो आउटपुट इज ऑप एम्प इज यूज्ड एज अ वोल्टेज फॉलोअर मोड वेयर द आउटपुट इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू VI। ठीक है, सेकेंडली हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट कर रहे हैं वो ये है कि जब इनपुट ओवर ड्राइव करता है, मतलब I मैक्सिमम मैं बोल सकता हूं इज इक्वल टू प्लस माइनस I नॉट। I मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस I नॉट लिख सकता हूं। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा? जब मैक्सिमम करंट क्या होगा तब ये सैचुरेशन में होगा, सैचुरेशन करंट होगा। ठीक है, इनपुट स्टेज का। इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर लार्ज सिग्नल में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, किस कंडीशन में? जब ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन लेवल, हेंस वी कैन से दैट ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑपरेटिंग इन अ लार्ज सिग्नल कंडीशन। ठीक है, hence the saturation of the input stage limits the slew rate, because under saturation condition the rate at which capacitor C can change or discharge according to the input overdrives is at its maximum। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है I नॉट saturation is equal to C dV नॉट 2 by dt। ये सेकेंड स्टेज का रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, रेट ऑफ, लेकिन dV नॉट 2 by dt को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, ठीक है। थर्ड स्टेज में देखते हैं। थर्ड स्टेज में मैं जान रहा हूं जो मेरा गेन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 है, तो आउटपुट वोल्टेज जो है, टोटल आउटपुट वोल्टेज जो है वो सेकेंड स्टेज के आउटपुट वोल्टेज के इक्वल होगा, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि गेन अप्रॉक्सीमेटली इसका 1 है, बढ़ा नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेकेंड एम्पलीफायर, सेकेंड ऑप एम्प इज इक्वल टू द, यहां से मैं लिख सकता हूं I01 सैचुरेशन अपॉन C। क्लियर है? लेकिन मैं जान रहा हूं कि S इक्वल टू स्लीव रेट इज इक्वल टू I01 सैचुरेशन अपॉन C होता है, तो इनपुट स्टेज में ट्रांस कंडक्टेंस होने के कारण मैं स्लीव रेट को क्या लिख सकता हूं, 2 पाई I01 सैचुरेशन अपॉन GM1 FT। ठीक है, सवाल ये उठता है कि यहाँ पे FT क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि FT जो है वो फ्रीक्वेंसी है जो टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेरी कर रहा है। ठीक है, गेन बैंडविथ प्रोडक्ट भी बोल सकता हूं। FT जो है वो गेन बैंडविथ प्रोडक्ट है, तो FT को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मॉड ऑफ A इंटू F। गेन बैंडविथ, बैंडविथ मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि 3 चीज़ें हैं कि स्लीव रेट को इम्प्रूव मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर से वही पॉइंट, जब मैं गेन बैंडविथ प्रोडक्ट को इंक्रीज करूँगा, स्लीव रेट को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ जब मैं सैचुरेशन करंट जो है उसको इंक्रीज करूँगा। स्लीव रेट को मैं इंप्रूव कर सकता हूँ जब मैं ट्रांस कंडक्टेंस को रिड्यूस करूँगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। द स्लीव रेट कैन बी improve by increasing gain bandwidth product and saturation current at the first stage of the op amp, and by reducing transconductance at the first stage of the op amp we can improve the slew rate। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी डाउट होने पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।